नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आज हम स्वाध्याय के क्रम में पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.135। यहाँ पर हमारा प्रसंग जो चल रहा था वो है कि राम नाम पारायण ही नहीं गुण पारायण भी बने। इस प्रसंग में आज हमारा तीसरा दिन है। सुमरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर्ष भुसुंडी सुजाना। चिंतन के अतिरिक्त चर्चा में भी भक्त भगवान के स्थूल स्वरूप का कथन श्रवण नहीं करते, बल्कि उनके गुण रूप का ही विवेचन करते हैं। जहाँ भी श्रोता या वक्ता अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, गुणों के संबंध में ही आग्रह होता दिखाई देता है। पार्वती जी शिव जी से आग्रह करती हैं कि श्री राम के गुणों की कथा सुनाइए। कहत पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। शिव जी उनके आग्रह पर राम कथा उन्हें सुनाते हैं और फिर कहते हैं कि भगवान राम के गुण तो अपार हैं, उनमें से कुछ हमने सुनाए हैं। हे पार्वती जी, अब आप क्या सुनना चाहती हैं सो कहिए। कछुक राम गुण गयो बखानी, अब का कहो सो कहो भवानी। उमा भी भगवान के गुणों पर ही रीझती हैं। उनके गुणों के श्रवण से उनके मन में जो प्रतिक्रिया होती है, उस आधार पर वे अपना जीवन धन्य मानती हैं। धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुने राम गुण भव भयहारी। सभी भाइयों को भी श्री राम के गुणों की चर्चा बहुत भाती है। राज्याभिषेक के बाद भरत आदि बंधु हनुमान जी से भगवान के गुणों की गाथा बार बार आग्रह पूर्वक सुनते हैं। वन तथा लंका की विषम परिस्थितियों में श्री राम अपने गुणों के सहारे सफल होते गए। यह प्रसंग हनुमान जी सुनाते हैं। बूझई बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावहीं, बहुरी बहुरी कर विनय कहावहीं। भगवान के पास चित्रकूट जाते हुए भी भरत जी तथा अन्य परिजन प्रभु के ही गुणों की चर्चा करते हुए चलते हैं। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहियाए। वन गमन प्रसंग में सीता जी एवं रामचंद्र जी शयन करने लगते हैं और लक्ष्मण जी एवं निषाद उनके गुणों की चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। वही चर्चा करते हुए सारी रात बीत जाती है। कहत राम गुण भाव अनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। चित्रकूट में पुरजन भी प्रभु गुण चर्चा में ही समय बिताते हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। राजा जनक जी तो अपनी पत्नी से इसी चर्चा में रात बिता देते हैं। उन्हें श्री राम और भरत दोनों के ही गुण समान रूप से प्रिय हैं। राम भरत गुण गणति सप्रीति, निशि दंपतहि पलक संबीति। चित्रकूट प्रसंग में सभी के लिए भगवान के गुण ही अवलंबन हुए। माता कौशल्या जी दुखी रानियों को श्री राम के गुण स्मरण दिलाकर समझाती हैं। राम मात दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। अन्य भक्तों का भी यही क्रम चलता है। प्रभु का स्मरण होते ही काकभूषणी जी के मन में उत्साह का संचार होता है। वे श्रोताओं को उनके गुणों की गाथा सुनाने लगते हैं। भय उतास मन परम उछाहा, लाग कहन रघुपति गुण गाहा। उत्तरकांड में अयोध्यावासी नर नारी भी प्रभु के राम गुणों की ही चर्चा करते दिखाई देते हैं। पुर नर नारी राम गुण गानहि, करहीं दिवस निशि जात न जानहि। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस्पर यही सिखावहीं। यही विधि नगर नारी नर करहीं, राम गुण गान। सानुकूल सब पर रहीं, संतत कृपा निधान। भगवान के गुणों को समझने तथा उसमें रस लेने वाला व्यक्ति ही भगवान के आदर्शों का सही निर्वाह कर सकता है। ऐसे ही व्यक्ति प्रभु की अनुकूलता प्राप्त कर पाते हैं। यह मर्म समझने वाले ऋषिगण भी माघ स्नान के समय एकत्रित होकर एक दूसरे को तथा जनसाधारण को भगवान के गुणों की ही शिक्षा तथा प्रेरणा देते रहते हैं। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। सभी ऋषि भगवत गुणों के ज्ञाता हैं, पर उनका अध्ययन और भी अधिक गहराई से करने के लिए जिज्ञासु बनकर परस्पर चर्चा करते हैं। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य भाव प्रकट करते हैं। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। स्वयं भगवान शिव भी ऋषियों को यही प्रेरणा देते रहते हैं। अगस्त ऋषि के आश्रम में उनकी चर्चा का वर्णन इस प्रकार मिलता है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिनी ना था। भगवत भक्त उनके गुणों की ही सामर्थ्य से जीवन लक्ष्य की ओर अबाध गति से बढ़ते चले जाते हैं।
यह गुण बड़े सामर्थ्यवान हैं। संसार के विकार सभी पर आक्रमण करते हैं, किंतु जो व्यक्ति प्रभु गुणों को अपनाए रहता है उन पर यह दोष अपना प्रभाव नहीं जमाने पाते। इसीलिए मानसकार इन गुणों से अपनी बुद्धि का श्रृंगार करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि यह गुण लौकिक और पारलौकिक विभूतियों की उपलब्धि कराने में समर्थ है। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तीर सुभग सिंगारू। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। जो दोष मनुष्यों की प्रगति में बाधक बनते हैं उनके निवारण की अनुपम सामर्थ्य इन गुणों में है। कुपथ कुतर्क कुचाली, कली कपट दम्भ पाखंड, धन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। इसलिए इस तथ्य के मर्मज्ञ मोह और शोक के निवारण के लिए इन्हीं गुणों का सहारा लेने का परामर्श देते हैं। शिव जी गरुड़ जी को काकभूषण जी के पास इसी उद्देश्य से भेजते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीण, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीन, जाय सुनो तह हरि गुण भूरी, हुए मोह जनत दुख दूरी। और भूषुंडी जी राम गुणों का विवेचन सुनकर गरुड़ जी को शांति मिलती है। भूषुंडी जी से राम गुणों का विवेचन सुनकर गरुड़ जी को शांति भी मिलती है। सुनत पुनीत राम गुण ग्रामा, तुमरी कृपा लहु विश्रामा। ऐसे प्रमाण रामचरितमानस में स्थान स्थान पर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। भवबाधाओं की भंवर से बचने के लिए गुणों का ही सहारा लेने का परामर्श उत्तरकांड में मिलता है। संत असंतन के गुण भाके, ते न परहि भव जिन लखि राखे। भगवान का केवल नाम रटना पर्याप्त नहीं, उनके गुणों के प्रति अनुराग उत्पन्न करना आवश्यक है। अयोध्या वासियों को यह मर्म समझाते हुए स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं कि परमानंद की प्राप्ति तभी हो सकती है जब मेरे राम के माध्यम से लोग मेरे गुणों को आत्मसात करें। उनके द्वारा ही मद मोह आदि विकारों का निवारण होता है तथा अनुपम सुख एवं आनंद की अनुभूति होती है। मम गुण ग्राम राम व्रत, मम गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदो। भगवान के निर्देश और उनके सच्चे भक्तों के जीवन के उदाहरणों से प्रेरणा लेकर हम भी ऐसे ही क्रम अपनाकर जीवन धन्य बना सकते हैं। समाज में इस प्रकार गुणों के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए तो आदर्श समाज की स्थापना सहज ही हो जाए। इति श्री आज का स्वाध्याय यहीं तक है। कल सद्बुद्धि की अनिवार्यता और महत्ता पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरु।